हेलो गाइस, अपने हथियारों के साथ आ गए हैं फिर से आपके पास एक नई वीडियो लेके, और वही जोश के साथ जो जोश के साथ पहली वीडियो हमने बनाई थी। ठीक है, क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 जो आपके पास आ चुका है, पर आपने जाके नहीं देखी। यही तो आपकी गलती है, चैप्टर 1 आपने देखी ही नहीं, जो बेसिक है। क्लास 10th का मेन चैप्टर है, उस चैप्टर नंबर 1। ठीक है, पोलिनोमियल भी मेन है, पर सीरीज से देखो भाई, मजा जहां से आने वाला है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 देखो। ठीक है, आपको दे रखा है, कहो तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूं। ठीक है, चैप्टर नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, जाके देखो चैप्टर नंबर 1। क्या नाम है उसका? रियल नंबर। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? रियल नंबर। भाई जाके देखो, अपना प्यार बनाओ भाई हमसे। ठीक है, क्या कर रहे हो यार आप लोग। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का। क्या है? चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का पोलिनोमियल। ठीक है, वन शॉट सीरीज है। वन शॉट का मतलब यह है, आपको कहीं नहीं जाना, बस कहां देखना है, सारे जो इस चैप्टर का पूरा निचोड़ कहां मिलेगा? इसी एक वीडियो में मिलेगा। ठीक है, इसी 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में मिलेगा। आपको ये नहीं देखना कितना टाइम लग रहा है, आपको देखना कॉन्सेप्ट में मजा आ रहा है कि नहीं। आपको कॉन्सेप्ट में मजा आ रहा है कि नहीं, ये देखना है। ठीक है, आपको और कहीं नहीं देखना। बस भाई 50 सब्सक्राइबर करवाओ भाई, हमारे हर वीडियो में बोलना पड़ रहा है ताकि भाई हम लाइव आ सकें। आप देख सकते हैं हमारे सब्सक्राइबर कितने कम है, पर आपको क्या करना है, 50 करवाओ भाई। लाइव आएंगे आपके सामने, ऐसी ऐसी चीज बताएंगे जिससे आपका आधा, समझो आधा क्लास 10 तो निकल चुकी होगी। ठीक है, आधा क्लास 10 हम ही निकलवा देंगे। ठीक है, पर आपको 50 सब्सक्राइबर तो करवाने पड़ेंगे भाई। करवाओ, लाइव आए, जिससे आपको ऐसी ऐसी चीजें शेयर करें जो मजा आ जाए। भाई हमें 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है घर पे पढ़ाने का। ठीक है, 10th 12th आराम से पढ़ाई है मैंने। ठीक है, पर क्या है, अब मैं नया आया हूं यूट्यूब पे, पर भाई आपके लिए नया हूं, पर जिसको 4-5 साल से पढ़ा रहा हूं वो मेरे लिए नए नहीं थे। ठीक है, वही चीज बताना चाह रहा हूं कि अभी यूट्यूब पे नया हूं, पर भाई एक्सपीरियंस मुझे पूरा है। ठीक है, पर आप सोचो 20 सब्सक्राइबर हैं या 30 सब्सक्राइबर हैं या 25 सब्सक्राइबर हैं, ये मत देखो। कंटेंट पे ध्यान दो कि कंटेंट में बता क्या रहा है और कितनी ये मेहनत कर रहा है। ठीक है भाई, इतना लंबा एक्सप्लेनेशन इसलिए देता हूं क्योंकि भाई अभी मैं नया हूं भाई, पर नया ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगा। ठीक है, वो आपकी वजह से है। ठीक है, आपने अगर मेरे को मेहनत दिखाई भाई, 50 सब्सक्राइबर करवाओ, जिससे मैं थोड़ा आगे बढ़ सकूं भाई। ठीक है, और आपके सामने नई नई चीजें ला सकूं, क्योंकि लाइव एक ऐसा मीडियम है जिससे आपके सामने मैं नई नई चीजें ला सकूं। ठीक है, जो माइंड में आएगा वही ला सकूं। ठीक है, चलो देखो, बहुत बता दिया यार। ठीक है, पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, नोटिफिकेशन दबा लो यार। ठीक है, बेल आइकन दबा लो यार। ठीक है, कमेंट में जरूर लिखो यार, कमेंट जरूर करो भाई। ठीक है, जिससे हमें जोश आता रहे। ठीक है, चलो पोलिनोमियल टर्म। अब देखो टर्म क्या चीज है, व्हाट इज टर्म। ठीक है, अब क्या है, पेपर में पढ़ते हैं व्हाट इज टर्म। टर्म क्या, टर्म 1 आ गए, टर्म 2, टर्म 1 आ गए, टर्म 2 आ गए। ठीक है, बोलते नहीं है टर्म 1 आ गए, ठीक है, टर्म 2 आ गए, टर्म 3 आ गए। मतलब क्या है, यूटी टेस्ट है, टर्म 1 यूटी 1, ठीक है, यूटी 2, ठीक है, प्लस यूटी 3। ठीक है, ये सारा क्या है, टर्म है। ये क्या है, टर्म है। ये किसकी लैंग्वेज में टर्म है? स्कूल की लैंग्वेज में ये क्या है, टर्म एग्जाम है। स्कूल के एग्जाम को टर्म बोलते हैं। ठीक है, पर पोलिनोमियल चैप्टर में टर्म का मतलब कुछ और है। टर्म का मतलब कुछ और है, बस वही बताने जा रहे हैं कि टर्म का मतलब है क्या। स्कूल के में तो वो होता है, जो एग्जाम वगैरह होते हैं, छोटे वाले एग्जाम होते हैं, उनको टर्म बोले जाते हैं, टर्म 1 टर्म 2। समझ में आ रहा है? पर यहाँ पे देखो कुछ और चीज है। ठीक है, एक बार माइक चेक कर लें यार। हाँ माइक ठीक है। अरे यार सुनो, अब देखो क्या है यहाँ पर, वेरिएबल। टर्म में क्या होता है, टर्म क्या होता है, एक वेरिएबल भी होता है, कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट भी होता है, उसे भी हम टर्म कहते हैं। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है भाई, वेरिएबल क्या होता है मेरे भाई। वेरिएबल ऐसी चीज है जो भैया चेंज होती है। हाँ समझ जाओ, जो चेंज होती है, जो बदलती रहती है, बात बात पे बदलती रहती है, या बदलता रहता है, समझ जाओ, वही क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, जो बात बात पे बदलता रहता है वही क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, और वेरिएबल बताता हूं, एक्स वाई जेड, लेट द वैल्यू बी एक्स। मतलब एक्स का हमें वैल्यू नहीं पता। ठीक है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर कांस्टेंट टर्म हमें पता रहती है। हाँ भाई ये बंदा एक नंबर है भाई, ये बंदा बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये है तो बहुत बढ़िया, जैसे मम्मी पापा,
इनके बारे में पता है भाई, ये हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे, कभी बुरा सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, जो चीज हमें पता है ना, उसे क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट बोलेंगे। जो चीज नहीं पता भाई, नहीं पता कि कुछ भी आ सकता है, उसे क्या बोलेंगे हम? वेरिएबल बोलेंगे। वेरिएबल मतलब वेरी करे, वेरी मतलब चेंज होता रहे। ठीक है, तो वही क्या है, लेट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या है? चेंज होता रहता है। कैसे हो सकता है? चेंज होता रहता है। तो वेरिएबल क्या होता है? जो चेंज हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें पता हो। टू भाई पता है, टू का टू ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। ठीक है, अब क्या है? थ्री, थ्री हमें पता है कभी चेंज नहीं होने का। फोर क्या है? पता है चेंज नहीं होने का। ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है जो हमें पता रहती है। अब सुनो, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है? मान लो एक्स है जो चेंज हो रहा है, इनटू में कर दिया, कांस्टेंट क्या है हमारा? टू है। ये क्या होता है? चेंज नहीं होता। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट 2x, 4 इंटू में y, 4y। देखो, 2 को आप पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर आप कहोगे कि पीछे तो लिखते नहीं हो यार। मर्जी है आपकी, पर पीछे ऑकवर्ड लगेगा। देखो, 2x बोलने में ठीक लग रहा है, x2 बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर मल्टीप्लाई तो भाई कैसे भी कर लो, 1 इंटू टू कर लो या 2 इंटू 1 कर लो, बात तो एक ही रहेगी। इसी तरह x इंटू टू कर लो, 2 इंटू एक्स कर लो, बात एक ही रहेगी, पर लिखा करो ऐसे ही, तो ये ज्यादा ठीक लगता है। ठीक है, 5y। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? इतना बताओ मुझे, समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट में बता दो भाई, आया कि नहीं आया। नहीं आया तो भी हम आपके साथ हैं, अगर आया तो भी हमारे आपके साथ। ठीक है, अब सुनो, समझ में आया? अब सुनो, रुको 2 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक नहीं लेने दूंगा। ठीक है, इतना आया समझ में? ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या लिखा है यार, ये क्या लिखा है? ये x2 2y ये तो समझ में आ गया, ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है। ये क्या है? कांस्टेंट है, ये क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, इसके बीच में हमने क्या लगा दिया? प्लस माइनस लगा दिया, या प्लस प्लस लगा दिया, या प्लस माइनस लगा दिया, कुछ भी लगा दिया बीच में। ठीक है, ये सब मिला के क्या बना देगा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना देगा। क्या बना देगा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन कहलाएगा। अभी मैं थोड़ा बताता हूं पोलिनोमियल के बारे में, बताऊंगा पोलिनोमियल है क्या चीज। ठीक है, और आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मिलेंगे करने को। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो पहले आ चुके हैं और जो आने वाले भी हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहीं पे करने को मिलेंगे, बस आपको वीडियो में पूरा बने रहना है। भाई यार क्या है यार, तुम वीडियो पूरी देखा करो यार, तुम स्टार्टिंग में जज कर लेते हो, पहले पूरी वीडियो तो देखो यार कम से कम। ठीक है, आप सुनो, इसे क्या कहेंगे? पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बस बीच में ये लगा दी तो इससे क्या बोल देंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक वो ले लो, माइनस का 2x प्लस 4y प्लस 2, ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जो लिखूंगा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होंगे जितने भी लिखूंगा। ठीक है, अब मान लो 4z प्लस 2y प्लस 7। ठीक है, 4z स्क्वायर प्लस 5y प्लस 8। भैया स्क्वायर आ गया? हाँ भैया, स्क्वायर वाला भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो इसमें क्या एक आ जाएगी? कलेक्शन ऑफ मैनी टर्म। ठीक है, टर्म, ये क्या है? ये टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मैनी टर्म कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अगर हमने कलेक्शन ऑफ टर्म, टर्म को एक साथ जोड़ दिया, मतलब एक्सप्रेशन को हमने सम कर दिया या प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, कुछ भी कर दिया, उसको हम क्या कहेंगे? एक एक्सप्रेशन कहेंगे। उस एक्सप्रेशन का नाम क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अब बढ़ते हैं पोलिनोमियल की तरफ। चलो इसे पहले लिख लो। देखो, पोलिनोमियल जानने से पहले होल नंबर जान लो। होल नंबर क्या होता है? जो स्टार्ट हो जीरो से। ठीक है, जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 चलते जाए भैया, बोर्ड में भी ना आए ऐसा नंबर। ठीक है, और कहां पे खत्म हो? इंफिनिटी पे खत्म हो। पर ये क्या होता है? नेगेटिव नहीं होते।
ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से स्टार्ट हो वही होते हैं होल नंबर। अब सुनो पोलिनोमियल क्या कहता है, पोलिनोमियल क्या चीज है, पोलिनोमियल कहता क्या है, मैं क्या हूं, पोलिनोमियल कहता है ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अभी बताया था क्या होता है, 2x² + 4x + 5 जब टर्म का कलेक्शन हो 1 2 3, ये कलेक्शन ऑफ टर्म है, अगर कलेक्शन ऑफ टर्म है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। पर पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल वो होता है जब ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, मतलब ये कुछ भी हो सकता है इंफिनिटी तक, ठीक है, पर ये नहीं हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, माइनस नहीं होगा, ठीक है, क्या हो, होल नंबर हो। अब देखो ये एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन दे रखा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या है, पावर 2 है, 2 होल नंबर होता है, हाँ बिल्कुल ठीक, तो ये क्या है, पोलिनोमियल है, यहां पर भी क्योंकि 1 है, 1 का मतलब होल नंबर में आता है, तो ये क्या है, पोलिनोमियल है। ऊपर पावर किसकी होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर देखनी, और वेरिएबल क्या है, जो चेंज होता रहता है, जो एक्स है वो चेंज होता है, एक्स क्या है, चेंज होता है। यहां पर भी देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है पावर, तो 1 मान लेते हैं, यहां पर भी कुछ नहीं तो हमने 1 लगा लिया, कुछ नहीं तो 1 लगा लिया, है ना, 1 है, और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या है, एक पोलिनोमियल है, ठीक है। यहां पर भी क्या है, 2 है, 2 क्या है, होल नंबर है, तो ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल है। और यहाँ पे देखो 4 है, 4 भी क्या है, होल नंबर है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 1 भी क्या होता है, होल नंबर है, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और, ठीक है, पर पेन कॉपी लेके बैठो यार, तभी मजा आएगा करने में, नहीं तो भाई मजा कम आता है, ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठोगे तो ज्यादा मजा आएगा करने में, ठीक है। एक बार और समझ लो, जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वेरिएबल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें वेरिएबल होगा, उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल होगा, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, तब हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल है। अब होल नंबर होगी किसमें नहीं, ये भी तो बात ठीक है, 4 + x⁻⁻1, ठीक है। अब क्या ये होल नंबर तो है नहीं, ये होल नंबर तो नहीं है, तो ये पोलिनोमियल भी नहीं है, ठीक है। अब मान लो एक और ले लो एग्जांपल, 4 + 1/x, अब 1/x भाई पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, 1 है, अरे भाई यही तो गलती कर रहे हो, यही तो गलती कर रहे हो, 4 प्लस ये नीचे ऊपर जाएगा, नीचे कभी भी वेरिएबल नहीं रहेगा, ठीक है, ऊपर जाएगा वेरिएबल, तो ऊपर जाएगा तो x की पावर, ये प्लस का है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, फिर से क्या बन गया, ये होल नंबर तो है नहीं, तो ये क्या बन गया, पोलिनोमियल नहीं है। अभी 10-15 ऐसे एग्जाम्पल लिख देंगे, उसमें से आपको बताना है कि ये होल नंबर है, ओ सॉरी, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देंगे, तो उसमें से आपको बताना है कि होल नंबर वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। अभी 10-15 लिखते हैं, तब तक ये स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिख लो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है, आराम आराम से लिखो, स्टॉप कर करके एक एक चीज देखो जो कि आपको समझ में आए, ठीक है। ये कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, ठीक है, ये कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे पड़े हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। पहली बात तो पोलिनोमियल क्या था, जो जब वेरिएबल की पावर क्या हो, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, क्या हो, होल नंबर हो, और होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 डैश 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 कहां तक, इनफिनाइट, मतलब 0 से स्टार्ट हो और कहीं तक भी जाए, पर 0 से स्टार्ट होना चाहिए और कहीं तक भी जाना चाहिए, और 1 2 3 ऐसे होने चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे देखो 3x + 5 और वेरिएबल की पावर, केवल वेरिएबल की देखनी है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे हम, 1 तो है ही है, तो ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे देख लो 3x की पावर 2, 5x की पावर 1 और y की पावर 1 और यहाँ पे 2, तो ये भी क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, मतलब पोलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है। अब यहाँ पे देखो 3x की पावर -1 प्लस 5x की पावर 1 प्लस 2, अब यहां पर देखो पावर यहां पे क्या हो गई, माइनस हो गई, और माइनस की अगर पावर है तो ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पावर क्या है, माइनस की होगी, पावर क्या है, माइनस की, और होल नंबर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होगा, इधर साइड का नहीं होगा, मतलब -1 -2 नहीं होगा। पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, जो होल नंबर में होनी चाहिए, जो 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। अब देखो समझ में आए, यहां तक माइनस में होगी तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। अब ये वाला देखो x + 1/5 1/x,
अब पावर क्या है, मतलब x क्या है, डिवाइड में, वेरिएबल क्या है, डिवाइड में, तो वेरिएबल कभी भी डिवाइड में नहीं रहेगा, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे क्या होगा, x प्लस, ऊपर ले गए तो ऊपर हो गया x की पावर -1 हो जाएगी, नीचे तो पावर प्लस की थी, ऊपर जाके पावर की साइन चेंज होता है, वो माइनस का बन जाएगा, तो x प्लस x की पावर -1। अब ये क्या है, पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर कैसे हो गई, नेगेटिव हो गई। अब इसको चेक करते हैं, अब क्या कहेंगे भाई, ये भी ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, पर इसको चेक कर लेते कैसे, x 3/2, अभी क्या है, यहां पे एक आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है, आइडेंटिटी की क्या है, अगर हम m a m b, ठीक है, ऐसे दे रखा है, तो क्या होगा, ऊपर जाके m a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, m a माइनस बी की, तो x का x ऊपर गया और ऊपर क्या आ गया 1/2। अब इन दोनों का ले लो एलसीएम, क्या आ जाएगा 2, और ऊपर से आएगा 3 में से 1 गया 2, काटा, क्या बचा 1 बचा, माइनस का नहीं बचा, प्लस का बचा, तो आंसर क्या आ गया, x की पावर 1, और x की पावर 1 मतलब पॉजिटिव है, वही क्या है, होल नंबर भी है, तो ये क्या हो गया, एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है। अब देख लो ये 2x की पावर 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 तो मान ही लेते हैं, ठीक है, तो ये भी एक पोलिनोमियल होगा, ठीक है। अब इसका देख लो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका देखो, -5/2, माइनस आ गया भाई, पर भाई ये तो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिनोट नहीं करना, देखना यहां पर है, देखना यहां पर है, x की पावर 1, ठीक है, इसको नहीं देखना, ये तो पॉलिनोमियल में आएगा ही आएगा, पर देखना क्या है, हमें केवल वेरिएबल की तरफ देखना है, किसकी तरफ देखना, वेरिएबल की तरफ, x की पावर 1, ठीक है, तो ये क्या है, वेरिएबल है, मतलब ये पॉलिनोमियल है, पर आगे भी चेक करो, यहां तक क्वेश्चन है पूरा, y की पावर भी क्या हो गई 1, अभी तक तो पॉलिनोमियल चल रहा है, पर यहां पर देखो x रूट में है, ठीक है, x रूट में, अगर रूट को खोलेंगे तो x की 1/2 हो जाएगा, रूट क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है, पर 1/2 हमारा पोलिनोमियल नहीं होता, 1/2 अगर x की पावर 1/2 है तो ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि होल नंबर कहां से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 ऐसे होंगे, ये 1/2 नहीं होगा, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी तरह, √2 x की पावर 2 -3x + 2। अब देखो भाई बात किसकी की गई है, वेरिएबल की पावर देखना है, केवल होल नंबर होनी चाहिए वेरिएबल की, पर ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर से कोई हमें लेना देना नहीं है, किसकी पावर से लेना देना है, वेरिएबल की, और वेरिएबल की पावर क्या है 2, और 2 क्या है हमारा, होल नंबर है ना, और माइनस, और यहाँ पे क्या है 1 क्या है हमारा, होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहां पर क्या हमें वेरिएबल से लेना देना है, यहाँ पे कांस्टेंट से लेना देना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अगला देखो 3y², ठीक है, 3y², ठीक है, ये तो वो पोलिनोमियल होगा, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है, यहाँ पर भी देखो वेरिएबल की पावर क्या है 1 है, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल है नहीं, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 हो गई, ये क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब ये देखो x की पावर 1/3 है, पहली चीज सही, गलत हो गया, ठीक है, ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, क्यों, यहां पर भी देख लो, चलो यहां पर रहने दो, यहां पर भी देखो ये क्या हो गया 1/x है, तो x की पावर ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाएगी तो इसका जो पावर हो जाएगी वो माइनस में आ जाएगी, प्लस में नीचे, ऊपर जाके माइनस साइन चेंज हो जाएगा, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अगर ये टॉपिक समझ में ना आया हो तो मुझे बताना, बस एक लाइन और समझा दूं, जितने भी पोलिनोमियल होंगे, ठीक है, अब मान लो ये पूरे बोर्ड है, ठीक है, और इस बोर्ड में पूरा क्या लिखा पड़ा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे पड़े हैं, पूरे बोर्ड में क्या लिखे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं, तो अब मैं बोल दूं जितने भी पोलिनोमियल हैं, ये पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल, ये है ना, ये जितने भी पोलिनोमियल हैं, ठीक है, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, मतलब क्या है, ये पोलिनोमियल तो भाई देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इतना बड़ा पूरा समूह है, और इसके अंदर छोटे छोटे पोलिनोमियल है, तो ये क्या है, पोलिनोमियल का पार्ट है, तो इतने क्या है, पोलिनोमियल है, ठीक है, पोलिनोमियल पर किसके अंदर आ रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, तो मतलब क्या बोलने का मतलब है, देखो ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, पर ये पोलिनोमियल नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है पर पोलिनोमियल नहीं है, तो मान लो ये जो पोलिनोमियल है, इतने जो अंदर वाला बोला ये सारा पोलिनोमियल मान लो, ये पोलिनोमियल है, वो क्या है, सारे जितने ये पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है,
पर सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैं वो पोलिनोमियल नहीं है। समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूं? ये पोलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं, पर जो एल्जेब्रिक सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। समझ में आया? तो एक बार इंग्लिश में लिख लो, ऑल द पोलिनोमियल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जितने भी पोलिनोमियल है सारे क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल, आर नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, पर सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे। देखो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है पर पॉलिनोमियल नहीं था, है ना? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो पॉलिनोमियल था, पर ये वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था? पॉलिनोमियल नहीं था। समझ में आया? ऑल द पॉलिनोमियल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब जितने पॉलिनोमियल हैं हमारे पास वो क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं, पर सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। ठीक है, सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते, कुछ स्पेशल होते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होते। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री का मतलब क्या है भाई? अब तुम सोचोगे बीटेक जो कर रहा है, बीएससी कर रहा है ना? क्या बीटेक और बीएससी, ठीक है, बीएससी ये क्या है? डिग्री। ठीक है, ये किसके लिए डिग्री है? जो भैया हायर एजुकेशन कर रहा है, हायर एजुकेशन। बीटेक और बीएससी से मान लो हायर एजुकेशन, हायर मतलब सबसे बड़ी एजुकेशन, मान लो भाई इससे ही बड़ा होता है। ठीक है, मान लो ये एक डिग्री है, हाईएस्ट एजुकेशन है, मान के चलो बस। ठीक है, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही यहां पे देख लो, डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब मान लो वेरिएबल एक इंसान है, इंसान की सबसे हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री, है ना? हाईएस्ट चीज है ना, वो क्या है? डिग्री है ना? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। वेरिएबल की पावर को हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे, पर हाईएस्ट होनी चाहिए। मान लो ये पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, तो इसमें सबसे जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, उसे डिग्री बोलेंगे। हाईएस्ट क्या हो गई हमारी? 2 हो गई, तो 2 हमारी क्या हो गई? यहां पर डिग्री हो गई। तो ऐसे यहां पे देखो, यहां पर देखो, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये टर्म है, ये पूरी मिला के एक पॉलिनोमियल बना है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल या तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों सेम है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है? वही हमारी डिग्री हो जाएगी। यहां पे देखो 2 है, यहां पे क्या है? 1 है, तो पावर किसकी ज्यादा है? 1 की या 2 की? एक्स की पावर 1 ज्यादा है कि एक्स पावर 2? एक्स की पावर 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी? यहां पर 2 हो जाएगी। अब ऐसी नेक्स्ट देखो, माइनस का 4 एक्स की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 3x। अब इसमें देखो, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो अब सबसे ज्यादा वेरिएबल की पावर किसमें है? इसमें वेरिएबल की पावर 4 है, इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, तो वेरिएबल की पावर किसमें ज्यादा है? इसमें 4, तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी? 4। पर अब नीचे देखो, अब नीचे देखो, अब नीचे क्या है? यहां पर देखो, ये 5 है माइनस, देखो जब पावर सेम होती है, ठीक है, तब ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगी। चेंज करके दिखाते हैं, ये भी पावर सेम, ये भी पावर सेम, ये प्लस का है, ये माइनस का है। देखो ऐसे कर लो, देखो प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स की पावर 4, 5 में से 5 गया और पावर पावर गया, तो क्या बचेगा? 0, है ना? तो ये क्या हो गई? टोटल 0। तो अब क्या बचा? 2x प्लस 3x। पर यहां पर भी देखो पावर क्या है? सेम है, दोनों की 1 1 हो गई। अब इन दोनों का देख लेते हैं, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 3, माइनस का 2 प्लस का 3 कितना होगा? 1 हो जाएगा, तो 1 एक्स की पावर 1, तो यहां पर डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये भी देखना है भाई, यहां पर ये भी देखना है। यहां पर देखो, दो वेरिएबल की पावर सेम नहीं थी, देखो ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल सेम नहीं थी, तो हमने यहां पे कोई छेड़छाड़ नहीं करी। यहां पे देखो वेरिएबल की पावर सेम है क्या? यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो क्या तीनों की तो वेरिएबल की पावर अलग अलग है, तो यहां पे भी छेड़छाड़ नहीं करी, आराम से डिग्री आ गई। पर यहां पर देखो, दो वेरिएबल, एक ये वाला वेरिएबल एक्स की पावर 4, एक ये वाला वेरिएबल एक्स की पावर 4, दोनों सेम है, और यहां पे ये दोनों सेम है। तो अब इनको क्या करना है? थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर लाना है। जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं,
5x² प्लस 3x² माइनस का 2। ठीक है, अब ये है। अब देखो दोनों में क्या है, पावर सेम है, दोनों में क्या है, पावर सेम है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में से किसका लिखें। 5 ये रहा, तो 5 और प्लस 3 8x⁻²। तो हमारा क्या आ जाएगा, डिग्री क्या आ गई यहां पर, 2 ये आ गई। अब मान लो एक और मान लो, ठीक है, 3x² माइनस का 5x² प्लस का 2x प्लस 4x²। ठीक है, अब ये एग्जांपल है। अब जो स्क्वायर वाले हैं इसको एक साइड लिख लो भाई। ठीक है, 3x² माइनस का 5x² प्लस का 4x²। अब देखो जो माइनस माइनस क्या उसको अलग लिखो और प्लस को एक साइड। ये प्लस का है और ये भी कुछ नहीं साइन, तो प्लस का मान लो। 4 और 3 7, 7x²। ठीक है, अब ये क्या है, माइनस का 5x²। अब 7 में से 5 गया, क्या बचेगा, 2x²। अब यहां पे डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी हमारी 2। समझ में आया वाला कि नहीं, समझ में आ गया होगा भाई। नहीं आया हो तो भाई कमेंट में लिख दो, हम दोबारा समझा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो 4 और 3 7, 7x² माइनस का है, माइनस लगाया 5x²। दोनों में 7 में से 5 गया, 2 बचा, तो डिग्री क्या आ गई हमारी, 2 हो गई। समझ में आया क्या हो गया, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। ठीक है, अब देखो ये एक्सप्रेशन लिखा है पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें हाईएस्ट पावर जिस डिग्री की होगी वही होगी, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होगी वही क्या होगी, हमारी डिग्री होगी। यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होगी वही हमारी डिग्री होगी। हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 4 है। यहाँ पे क्या है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पावर सेम है, इस वजह से हमने सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई करके जो लास्ट में बचेगा वही हमारी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी। क्या बचा है यहाँ पे, 1। ठीक है, 1 बचा। अब टाइप ऑफ पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, 2 तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। एक तो टर्म के बेसिस पे हम पोलिनोमियल क्लासिफाई करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेस पे भी क्लासिफाई करते हैं। अभी लिखते हैं, पहली वाली स्लाइड का फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर आप कॉपी पे लिख लो। सबसे बेस्ट है कॉपी पे लिखो भाई, सो के मत पढ़ो, जागो जागो भाई, जागो जागो ग्राहक जागो। इस टाइम सिलेंडर की बहुत मारो मार चल रही है, समझ में आ रहा है, सिलेंडर की बहुत मारो मार चल रही है। तो भाई जो जो लाइन लगा रहा है सिलेंडर के लिए भाई, मेरे को जल्दी कमेंट करो, हम भी जा रहे हैं कुछ टाइम बाद लाइन लगाने। ठीक है, जल्दी कमेंट करो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, तब तक इसका करना स्टार्ट करो। अब क्या है, टाइप ऑफ पोलिनोमियल बता चुका था, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, 2 तरीके से हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं पोलिनोमियल को। एक क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म में क्या क्या आएगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में क्या आएगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट, ये 0 पोलिनोमियल। अब एक एक करके समझा देते हैं। मोनोमियल क्या है, मोनोमियल क्या है, ये कभी कभी क्वेश्चन में भी आ जाता है। ठीक है, मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है। देखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मोनो, मोनो मतलब 1, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3। मोनोमियल मतलब केवल एक ही टर्म हो, केवल टर्म कितनी हो, 1 टर्म हो, एक ही टर्म हो। मोनो मतलब एक टर्म, बाय मतलब 2, मतलब 2 टर्म हो। ठीक है, और ट्राई मतलब 3 टर्म। 5x² प्लस 3x प्लस 2, ये हो गई 2 टर्म, ये हो गई 1 टर्म। पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे करो फिर बताओ। 5x² प्लस 3x² प्लस 2, अब ये बताओ कितनी टर्म है, कितनी टर्म है, 3 टर्म है। ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। यहीं से आपने क्या कर दी, गलती कर दी मेरे दोस्त। कैसे, जब पावर सेम हो, अभी पिछले ही बताया पावर सेम हो तो आपको यहां पे सिंप्लीफाई करना होता है। पावर सेम है तो 5 और 3 8x² प्लस 2। आप बता दो क्या हो गया, ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया कि नहीं भाई। इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखा करो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और तुम मुझे सिंप्लीफाई करके बताना है। ठीक है, सबका बताना है क्या क्या है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते रहो, बस ये 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, इन तीनों को सिंप्लीफाई करो और आंसर कमेंट में बताना क्या आया। ठीक है, पहला बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, पहला ये बताओ, सब चीज तीनों बताओ क्या क्या है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री,
समझ लेते हैं। ये समझ में आया, मोनो मतलब एक टर्म, बाय मतलब दो टर्म, ट्राई मतलब तीन टर्म, ठीक है। पर क्लासिफाई करके एक बार देख लेना, मतलब सॉल्व करके देख लेना कहीं मोनोमियली तो नहीं निकल रहा बाद में, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री समझते हैं। लीनियर डिग्री, डिग्री मतलब पावर की बात हो रही है यहाँ, ठीक है, हाईएस्ट पावर की बात हो रही है। अगर क्या है, डिग्री 1 है तो हाईएस्ट पावर लीनियर में क्या होगा, हाईएस्ट पावर 1 होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, हाईएस्ट पावर 2 होगी, और क्यूबिक में क्या होगी, हाईएस्ट पावर 3 होगी, ठीक है, किसी भी पोलिनोमियल की या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब बाय क्वाड्रेटिक, अब क्या है बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में कितनी, 2, बाय मतलब उसका डबल, ठीक है, 2 का डबल 4, तो बाय क्वाड्रेटिक में पावर कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अब कांस्टेंट, अब कांस्टेंट में क्या है, देखो एक वेरिएबल था, ठीक है, एक चीज थी वेरिएबल, ठीक है, एक का कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल क्या था, एक्स वाई, कांस्टेंट क्या था 2 3 4, जो कभी चेंज नहीं होता, और जे जो चेंज होता रहता है। वेरिएबल क्या होता है, चेंज, कांस्टेंट क्या होता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। अब मान लो, पर यहां पे क्या लिखा है, कांस्टेंट की डिग्री, ठीक है, कांस्टेंट की डिग्री कितनी होगी यहां पर, जीरो को छोड़कर, कांस्टेंट की डिग्री कितनी होगी, जीरो को छोड़कर। मान लो एक कांस्टेंट है 2, ठीक है। अब क्या करें हम, एक्स की पावर अगर हम जीरो लिख दें, अगर x की पावर जीरो लिख दे, x की पावर जीरो मतलब 1, और 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 वापस वही बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे x की पावर जीरो लगा के हम ये लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। इसका क्या रह सकती है, डिग्री, समझ में आ रहा है कि नहीं। और ऐसी 3 मान लो, x की पावर जीरो, तो ये भी 3 इंटू में 1 क्या हो जाएगी, 3 रहेगा, ठीक है, समझ में आया। और जीरो को छोड़कर, जीरो कर छोड़कर, जीरो को छोड़कर, अब देखो जीरो पोलिनोमियल है, अब जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, है ना। पोलिनोमियल मतलब यहाँ पे जीरो ही क्या है, जीरो पोलिनोमियल है, जीरो ही क्या है, जीरो पोलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो साथ में, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, जीरो ही बनेगा। जैसे मान लो इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई, एक्स की पावर, तो क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा, जीरो, एक्स की पावर जीरो से मल्टीप्लाई तो भी जीरो बनेगा, कुछ भी जीरो से मल्टीप्लाई होगा वो जीरो पोलिनोमियल ही रहेगा, पर कांस्टेंट में कांस्टेंट ही रहेगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आपको पर मेन यहाँ पे पढ़ना क्या है, क्वाड्रेटिक पढ़ना है। अभी इस पे ध्यान ना भी दो तो चलेगा, ना भी दो तो चलेगा, इस पे दो भी मत, मैं तो मानता हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे अभी ध्यान दो, जिसकी पावर क्या होगी, 2 होगी, जिसकी पावर क्या होगी, 2 होगी, जिसकी पावर क्या होगी, 2 होगी, जिसकी पावर क्या होगी, 2 होगी। अब तुम कहोगे भैया तुम बोर्ड ही चढ़ा दोगे पूरा, हाँ, जिसकी पावर क्या होगी, 2 होगी। याद रखना, अभी किस पे ध्यान देना, केवल क्वाड्रेटिक पे ध्यान देना, जिसकी पावर क्या होगी, 2 होगी, जिसकी पावर क्या होगी, 2 होगी। मोनोमियल क्या होती है, जिसमें एक टर्म हो, बायनोमियल जिसमें दो टर्म हो, ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म हो। एक बार सिंप्लीफाई करके देख लेना, जब पावर क्या होगी, सेम होगी, जब पावर क्या होगी, सेम होगी, पावर क्या होगी, सेम होगी, जब जब फाइनल आंसर आए, जब फाइनल आंसर आए, जब फाइनल आंसर आए, तभी जाके बताना है मोनो है, बाय, ट्राई है। समझ में आया, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो बताना एक बार। इन दोनों पे ध्यान मत दो, इस पे ज्यादा जोर मत डालो, ठीक है। इस पे बस जीरो पोलिनोमियल क्या है, जीरो ही रहेगा, जीरो पोलिनोमियल मतलब जीरो ही है, ठीक है। बस ध्यान किस पे देना है, क्वाड्रेटिक पे ज्यादा देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। क्वाड्रेटिक तो समझ में आ गया, जिसकी पावर 2 होगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसे तब तक सुनो, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, देखो ये एक जैसे पोलिनोमियल दिया हुआ है ना। अब क्या करेंगे हम, वेरिएबल की जगह हम कुछ ऐसा पुट करेंगे जिससे वेरिएबल की मतलब पोलिनोमियल की वैल्यू आ जाए। अगर p की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो जो वेरिएबल की जगह हमने 1 पुट करा, 2 इंटू 1 करा, 2 हो गया, 2 प्लस 3 करा तो क्या आ गया हमारा, 5 आ गया। तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 5 हो गई। अगर हमने वेरिएबल की जगह -2 पुट करा, तो 2 2 जा 4, माइनस का 4 प्लस का 3, है ना, माइनस प्लस माइनस। अब माइनस वाले का साइन क्यों आया, माइनस का 1 क्यों आया, क्योंकि 4 बड़ा है 3 से, और 4 के साथ साइन लगा माइनस का, इस वजह से 4 माइनस का आया, मतलब माइनस का 1 आया। अब एक और दे रखा है जैसे माइनस का 5x, अगर हम p की जगह मतलब x की जगह वेरिएबल की जगह माइनस का 3/5 पुट करेंगे, तो माइनस का 5 इंटू 3/5 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करा, इस वाले 5 से वाला 5 कट गया, और माइनस का 1 आया, एक बार में कटा, तो माइनस का 1 इंटू में देखो, माइनस का 1 इंटू में, ठीक है, माइनस का 3 इंटू में ये वाला माइनस का 3, ठीक है, और नीचे 5 का 5 रह गया, क्या आया, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 1 जा 9, और ये माइनस का है तो माइनस का 9/5 आ गया। ये आ गई एक पोलिनोमियल की वैल्यू।
ठीक है, और ये हो गई वो पोलिनोमियल की वैल्यू, ये हो गई पोलिनोमियल की वैल्यू। अब जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, अब जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब है ऐसी क्या वैल्यू रखें जो पोलिनोमियल पूरा जीरो हो जाए, ऐसी क्या वैल्यू रखें जिसमें पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आए। ठीक है, देखो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, मतलब वेरिएबल की जगह क्या रखें जिससे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। अगर पी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस फोर है, अगर पी एक्स की जगह माइनस का फोर लगा दे, माइनस का फोर प्लस का फोर क्या बना देगी, जीरो बना देगी। माइनस का फोर यहाँ पे क्या है, वेरिएबल को मतलब पोलिनोमियल को जीरो कर दे। यहाँ पे पी एक्स इजिकल टू एक्स, अगर हम एक्स के लिए जीरो रख दें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। चलो एक आध एग्जाम्पल हम देखते हैं। पी एक्स इजिकल टू माइनस का थ्री प्लस का एक्स, ठीक है, प्लस का एक्स। तो यहाँ पे पी, यहाँ पे क्या ऐसा रखें कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो आ जाए, तो यहाँ पे थ्री रख देंगे हम, तो माइनस का थ्री प्लस का थ्री क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, तीन वैल्यू होगी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू क्या थी, जीरो थी। यहाँ पे वैल्यू क्या थी, जीरो, या तो फिर ऐसे लिख लो। और यहाँ पे वैल्यू क्या थी, माइनस का फोर की वैल्यू। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे अब हम बताएंगे। अगर लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल का मतलब है पावर क्या हो, पावर क्या हो, पावर क्या हो, वन हो, एक्स की पावर क्या हो, वन हो, प्लस टू, एक्स की पावर क्या हो, वन हो, वेरिएबल की पावर क्या हो, वन हो, तो उसके कितने जीरोस होंगे, वन जीरोस होंगे। कैसे, कैसे वन जीरोस होंगे, अब मान लो कैसे जीरो होंगे, एक्स प्लस टू इजिकल्स टू जीरो। ठीक है, एक्स उधर जाएगा माइनस का टू, तो इसका जीरो क्या है, इस वाले पोलिनोमियल का जीरो क्या है, माइनस का टू क्या है, इसका जीरो है। अगर हम माइनस का टू एक्स की जगह पुट कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। पर इसके अलावा हम कुछ और नहीं पुट कर सकते जिससे क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अगर आ सकता है तो मुझे एक बार बताओ, एक बार बताओ कि क्या और ऐसे आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही हम एक बार इसका करते हैं क्वाड्रेटिक की तरफ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे मैक्सिमम क्या होंगे, दो जीरो, मतलब दो वैल्यू से ही मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा दो वैल्यू ऐसी होंगी जिससे हमें क्या मिले, जीरो हो जाए, जीरो मिले, या तो जीरो हमारा पोलिनोमियल हो जाए। क्या क्या हो सकते हैं दो वैल्यू, मान लो पी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो अब एक बार p की जगह टू पुट करेंगे, टू का स्क्वायर माइनस फोर, फोर माइनस फोर क्या आ गया, जीरो आ गया, टू। अब एक और वैल्यू ऐसी देख सकते हैं, तो p की वैल्यू अगर माइनस टू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर, कितना हो गया, माइनस टू का होल स्क्वायर फोर ही होगा, फोर क्या हो गया, फिर से जीरो आ गया, p की वैल्यू माइनस टू में जीरो आ गया। बट मैक्सिमम दो जीरो, मतलब मैक्सिमम हम दो वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो एक, क्या पता एक ही जीरो भी आए, किसी किसी इक्वेशन में, किसी किसी पोलिनोमियल में क्या पता एक ही जीरो आए, पर हम ज्यादा से ज्यादा कितने निकाल सकते हैं, दो जीरो निकाल सकते हैं। पर कभी कभी किसी किसी पोलिनोमियल में एक जीरो भी आता है, पर मैक्सिमम हम कितने निकाल सकते हैं, दो जीरो निकाल सकते हैं, इसीलिए क्या लिख रखा है, मैक्स लिख रखा है। अब आ गए क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब है हम किसी भी पोलिनोमियल के तीन जीरो निकाल सकते हैं, वो भी क्या है, मैक्सिमम, क्या पता दो भी निकले, क्या पता एक भी निकले। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल के हम तीन जीरो निकाल सकते हैं, मैक्सिमम है वो, क्या पता दो भी निकले, क्या पता एक भी निकले, क्या पता एक भी ना निकले, ऐसा भी होता है। ठीक है, ऐसा भी होता है, तभी हमने क्या लिखा, मैक्स थ्री। अब मान लो पोलिनोमियल की डिग्री, डिग्री मतलब पावर, एक्स की पावर 40 है प्लस थ्री एक्स स्क्वायर है, तो हम उसकी मैक्सिमम हम 40, मैक्सिमम 40 जीरो निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 40 जीरो निकाल सकते हैं। पर मिनिमम क्या है, 40 से कम भी निकाल सकते हैं, 40 से कम 39, 38, 37, 36 ऐसे भी निकाल सकते हैं, पर मैक्सिमम 40 हम निकाल सकते हैं। पर क्या पता उससे कम भी आए, हम निकाल नहीं सकते, जबरदस्ती नहीं निकालेंगे, क्या पता उससे कम भी आए, पर मैक्सिमम हमारा कितना आएगा, 40 आएगा, 40 से ज्यादा जीरो नहीं आएंगे, क्या पता कम भी आए। तो ये हमारे ऊपर नहीं है, ये क्वेश्चन के ऊपर रहेगा। ठीक है, पोलिनोमियल के ऊपर रहेगा। चलो आगे करते हैं। देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल की। ठीक है, ये क्या दे रखा है, ज्योमेट्रिकल शेप दे रखी है ना, एक ग्राफ दे रखा है, इससे आप दो चीजें पता कर सकते हैं, एक नंबर ऑफ जीरोस पता कर सकते हैं और जीरोस
क्या क्या है वो पता कर सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस कितने हैं इसमें और क्या क्या जीरोस हैं, चलो पता करते हैं। नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस हैं, जितनी बार एक्स एक्सिस को ये लाइन कट करी होगी, ये लाइन कट करी होगी जितनी बार, उतने यहां पर जीरोस है। कितनी बार कट करी, एक बार, दो बार, ये 1 पे कट करिए, 4 पे, तो कितनी बार कट करिए, 3 बार। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे, 3 होंगे। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे, 3 होंगे। और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वो कौन कौन से होंगे, कौन कौन से पॉलिनोमियल वैल्यू पुट करेंगे जिससे वो जीरो बन जाए, कौन कौन से नंबर होंगे। एक तो -3 होगा, सॉरी -2 है, -2 होगा, -2। ठीक है, एक 1 होगा और एक क्या होगा, 4 होगा। ये क्या है, हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यही है। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये है। और कितने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, 3। ठीक है, कितने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, 3। तो इसे एक बार को क्यूबिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यूबिक भी बोल सकते हैं, पर मत बोलो उसे। ठीक है, क्योंकि इसके आगे भी, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक में 4 होते हैं, मैक्सिमम 4 होंगे। बाय क्वाड्रेटिक में, बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम कितने होंगे, 4 जीरोस होंगे, मैक्सिमम 4 जीरोस होंगे। पर मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो क्या पता बाय क्वाड्रेटिक भी हो। ठीक है, तो यहां पर बस इतना याद रखो, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यहां पर कितने हैं, 3 होंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और कौन कौन से होंगे वो, -2 होगा, 1 होगा, 4 होगा। समझ में आया ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलो आगे देखते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब थोड़े क्वेश्चन है वो बताना है। Look at the graph below. Each in the graph of y is equals to px, where the px is the polynomial for each of the graph. Find the number of zeros of px. नंबर ऑफ जीरोस बताना है इस ग्राफ को देखकर। ये जो 6 ग्राफ दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, ये 6, इनको देखकर क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस बताना है। पिछली बार बताया था, अभी जो पिछला जो थोड़ा समझाया था उसमें क्या था, जितनी बार एक्स एक्सिस को ये लाइन कट करेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो बस वही बताएं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस बताएं कितने होंगे। यहां पर क्या है, एक्स एक्सिस को एक बार कट रही है, यहां पे क्या कर रही है, वाई एक्सिस को कट रही है। वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट रही है, एक बार। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट रही है, एक बार इधर कट कर रही है, एक बार इधर कट कर रही है, तो कितने हो गए, 2 बार। अब इसमें आ जाऊं, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो क्या होगा नंबर ऑफ जीरोस, 3। वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है कितनी बार भी कट करे। ठीक है, यहां पे कितनी बार कट कर रही है, एक ही बार कट कर रही है। ठीक है, एक ही बार कट कर रही है। यहां पे बताओ, ये एक ही बार कट कर रही है। ठीक है, वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, तो यहां पे भी कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस, 1। यहां पे देखो 1 2 3 4, 4 बार कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4। वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है कितनी बार भी कट करे। समझ में आया कि नहीं, कितना आसान क्वेश्चन था, पर अगर पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा यार। और इसकी मत करो, एक एक सेकंड में जो चीज खत्म हो रही है वो तुम्हें पता है बाद में दिक्कत करेगी। ठीक है, बाद में दिक्कत करेगी, भैया यार ये पढ़ा ही नहीं था यार, कहाँ से यार, जब स्किप कर दोगे यार, पूरी वीडियो नहीं देखो तो कहाँ से यार समझ में आएगा। इसी वजह से कह रहा हूँ पूरी वीडियो देखो अच्छे से, भी बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। ठीक है, देखो ग्राफ ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल, कैसा ग्राफ बनेगा एक लीनियर पोलिनोमियल का। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल का कैसा ग्राफ बनेगा, लीनियर मतलब डिग्री क्या हो, 1 हो। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। एक पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। अब देखो ये एक पोलिनोमियल है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है। और इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक ही जीरोस होंगे, एक ही जीरोस होंगे। चलो वो जीरोस निकालने। ठीक है, px इज इक्वल टू 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 को इज इक्वल टू में 0 पुट करा, इज इक्वल टू में 0 पुट करा, तो x को यही रखा। देखो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है ना, x को यही रखा 2x को, और उधर क्या भेज दिया, माइनस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन चेंज होकर प्लस का 5, x यही रहा, 5/2 आ गया। ठीक है, 5/2 आ गया। 5/2 क्या है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है। कैसे, अगर हम x की जगह 5/2 रख दें, ठीक है, अगर हम x की जगह 5/2 रख दें तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो कैसे, 2 की 2 कटा, 2 से 2 कटा, 5 में से 5 गया 0, आ गया जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, आगे कि नहीं। अब अगला देखो, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अब ग्राफ कैसा बनेगा लीनियर पोलिनोमियल का, लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगी उसकी, 1। डिग्री क्या होगी, 1। मतलब क्या है, पहली बात तो
जो लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। वो एक्स एक्सिस को केवल एक बार कट करता है, एक बार क्या करता है, कट करता है, एक से ज्यादा बार कट नहीं कर सकता। बताओ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है तो भाई एक से ज्यादा बार कैसे कट कर सकता है, ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन है, या ऐसे, ऐसे, कितनी बार कट कर रहा है, एक ही बार कट करेगा वो, एक लाइन एक ही बार कट करेगी। समझ में आया? ठीक है। अभी क्या है, कुछ पोलिनोमियल दे रखे हैं, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1, ठीक है। अभी क्या है, 5x स्क्वायर प्लस का 2x, अब क्या है, प्लस का 0, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस का 3x 0 माइनस का 0 या प्लस का 0, ठीक है। अब क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हमने क्या उठा ली, एक जनरल फॉर्म उठा ली। जनरल फॉर्म कैसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। देखो पहले सब में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सब में क्या है, सेम है। और दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या है, एक्स, एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, सब में क्या आ गया, एक्स आ गया। तीसरा क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर, ठीक है, माइनस का 2 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, 0 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अब देखो ये ए बी सी, ए बी सी क्या होंगे, हमारे रियल नंबर होंगे, ए बी सी क्या होंगे, हमारे रियल नंबर होंगे। देखो ये क्या है, हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर क्या है, कोई भी नंबर जो प्रेजेंट हो, ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर जो होगा वो क्या होगा, हमारा रियल नंबर होगा। और यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, ठीक है, ये हमेशा क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। और कॉन्स्टेंट भी क्या रहेगा, हमेशा रियल नंबर रहेगा। बट ए हमेशा कभी भी जीरो नहीं होगा, ए हमेशा कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर हमने ए की जगह जीरो पुट कर दिया, मान लो, लेट कर लो, मान लो ए की जगह जीरो पुट करा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये इसे जीरो बना देगा, जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहा नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहा नहीं, क्या बना, लीनियर। ये क्या बन गया, लीनियर, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी, हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी, तो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है। इस वजह से हमेशा ए जीरो नहीं रहेगा, याद रखना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, तब तक से नोट ऑफ लीनियर पोलिनोमियल और जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसमें जीरो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो x प्लस 2 है, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अगर हम x के माइनस का 2 पुट कर दे तो 0 आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस क्या आ गया, 0। अब यहां पर देख लेते हैं, 3x प्लस 5 पुट कर दिया 0, ठीक है, 3x ऐसी रहेगा, यहां पर माइनस का 5 हो गया, ठीक है, x ऐसे हो गया माइनस का 5/3। अगर हम x की जगह माइनस का 5/3 पुट कर दें तो हमारे क्या आ गया, 0 आ जाएगा। देख लो एक बार, माइनस का 5 अपॉन में 3, ठीक है, ये कटा, प्लस का 5 ये वाला रह गया था तो ऐसे उतार दिया, माइनस का 5 प्लस का 5 क्या हो गया, 0 आ गया। यहां पर भी ऐसे कर लेंगे, 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, यहां पे आगे 4x ऐसे रखा, माइनस का 4, ठीक है, उधर लाया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस का 4 अपॉन में 4, ये कटा माइनस का 1। अगर माइनस का 1 रख दे यहां पर x की जगह तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा, 4 माइनस का 1 प्लस 4, ये हो गया माइनस का 4 प्लस 4 क्या आ गया, 0 आ गया। समझ में आया कैसे हुआ? अब इसका चलते हैं, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब पावर क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, 0 पुट करा, ठीक है, इधर हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है, यहां पे क्या हो गया, रूट का 2 आ गया, स्क्वायर उधर गया, रूट का 2 और प्लस माइनस की 2 वैल्यू हो जाएगी, मतलब प्लस का रूट 2 और माइनस का रूट 2, ठीक है। समझ में आया? अगर ये पुट कर दें तो ये 0 आ जाएगा। चलो एक दिखा देते हैं, ये x के लिए क्या करना है, एक बार रूट 2 पुट करके देखते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये 2 प्लस का, ये भी 2 माइनस का है, क्या आ गया, 0। एक बार माइनस का कर लेते हैं, माइनस का रूट 2 कर लिया है ना, स्क्वायर कर दिया, माइनस का 2, इससे ये कटा है ना। सुन लो पहले मेरी बात सुन लो, देख लो इसे कैसे करेंगे, माइनस का रूट 2 स्क्वायर 2 बार लिख लेंगे है ना, मल्टीप्लाई में माइनस का रूट 2, इस रूट से समझो ये वाला रूट कटा और माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस मतलब कितना आ गया, 2 आ गया, माइनस का 2 क्या आ गया, 0। समझ में आया कि नहीं? रुक जाओ, ये समझ में नहीं आया होगा यार,
देखो स्क्वायर है, स्क्वायर से ये कटा और स्क्वायर इसका भी हो गया, तो स्क्वायर मतलब माइनस इंटू माइनस हुआ, स्क्वायर इसका भी हुआ, माइनस इंटू माइनस हुआ तो ये हो गया प्लस बन गया, प्लस का 2 और माइनस का 2, अब आगे 0। समझाने में थोड़ी दिक्कत हुई पर बहुत आसान है ये। देखो माइनस का रूट 2 है और 2 है, इसका स्क्वायर कर दिया, मतलब माइनस का भी स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस तो हो गया, पर अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 2 बचेगा, 2 माइनस 2 0 हो गया। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इधर है तो ये 49 उधर हो जाएगा। ठीक है, 49 उधर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स ये हो जाएगा रूट में 49। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, 7 इंटू 7, ये स्क्वायर बन गया, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 7 बचेगा, तो प्लस का 7 एक आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, अब ये देखो इक्वल्स टू में 0, पर इसमें क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे दोनों में, एक्स इधर से कॉमन लिया, कॉमन लिया एक्स, एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक एक्स बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 3। ठीक है, इक्वल्स टू में 0, एक बार एक्स को इस वाले एक्स को इक्वल्स टू 0 को पुट कर लेंगे, एक बार इस वाले को एक्स माइनस 3 को इक्वल टू में 0 पुट कर लेंगे, एक 0 ये आ गया और एक एक्स की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, -3 नहीं प्लस का 3 आएगी। ठीक है, प्लस का 3, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इसमें दो जीरोस आएंगे, एक ये जीरोस हो गया, एक ये जीरोस हो गया, इसमें एक ये और इसमें इस वाले में एक ये 0 हुआ, एक ये 0 हुआ, इसमें क्या आएंगे, सब में एक जीरो आएंगे, एक जीरो और इसमें भी एक ही 0 आएगा। एक 0 क्या था इसमें, ये था माइनस का 4, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 4 नहीं सॉरी माइनस का 1 था। ठीक है, समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बच्चों का सबसे फेवरेट टॉपिक भी होता है और सबसे हार्ड भी कभी कभी बच्चों को यही लगता है। ठीक है, क्या करना है, क्या इधर से इधर मल्टीप्लाई हो, क्या समझ में नहीं आता। देखो सिंपल सी बात है, सम करके, ठीक है, सम करके ये बीच का नंबर ऐसे ही आना चाहिए, और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करके इन दोनों का यही चीज आना चाहिए। अब देखो कैसे, अब देखो कैसे, अगर मान लो हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, माइनस का 21, माइनस मतलब इधर, ठीक है 21 एक्स स्क्वायर। पर अब ऐसा कैसे करें, ऐसा कैसे प्रोडक्ट करें कि मतलब ये बीच का नंबर आए, तो पर ये भी आना चाहिए प्रोडक्ट करके ये आना चाहिए। अब प्रोडक्ट किससे करें, 7 इंटू 3 है ना, सॉरी ऐसे डायरेक्ट मत समझो, देखो 2 से प्रोडक्ट करो, 2 से ऐसे नंबर से प्रोडक्ट करो कि 21 आ जाए, आ नहीं सकता। 3 से देखो, 3 7 जा 3 इंटू 7, 3 7 जा 21, ठीक है, 3x और ये हो गया 7x, ठीक है 7x, 3x इंटू 7x, ठीक है। आप कह रहे 21 तो आ जाएगा, पर बीच का लाना है, बीच का प्लस वाला प्लस का 4x लाना है, वो भी सम करके प्लस माइनस करके 4x लाना है। ठीक है, अब ये तो पता लग गया कि ये दोनों मिला के लिए आएंगे। अब वो प्लस करके या माइनस करके ये 4x लाना है, तो अब देखो माइनस का 3 प्लस का 7, ठीक है, माइनस का 3 प्लस का 7, प्लस का 7 क्यों लिया, क्योंकि बड़े वाले का साइन मतलब बड़े वाले नंबर का साइन ही कंसीडर करा जाता है, और बड़े वाले का साइन कौन सा है, प्लस, और प्लस का हमारा 4 है। अगर हम माइनस प्लस करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, बीच वाला आ गया, ठीक है, प्लस का 4x आ जाएगा। ठीक है, बस इसलिए करा है, ठीक है, बस इसलिए करा है। ठीक है, और प्रोडक्ट करके हमारा ये आना चाहिए और प्लस माइनस करके हमारे बीच की टर्म आनी चाहिए, वो हमारी आ चुकी है। अब लगाते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 21, ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, कि भाई प्रोडक्ट करके हमारा 21 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करके 21 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, जो कि हमारा इन दोनों से प्रोडक्ट करने के बाद आ गया, और इसी को ही सम करके हमारा बीच की टर्म आनी चाहिए, तभी होगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मतलब बीच की टर्म, मिडल मतलब बीच की टर्म आनी चाहिए। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 21, ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस मत लगाओ, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस का 3x प्लस का 7x माइनस का 21, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ जल्दी, लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। अब देखो इन दोनों का पेयर बनाओ, इन दोनों का पेयर बनाओ, अब इन दोनों में कॉमन लो, x कॉमन है, x कॉमन है कि नहीं, कॉमन है भाई, ठीक है। अब
एक एक्स इससे लिए, एक स्क्वायर का भी है, तो एक्स बचेगा। ठीक है, अब क्या है, बीच में क्या है, माइनस है, 3 आ गया, पर 7 वो एक्स हमारा बाहर आ गया। ठीक है, एक बाहर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाया। अब क्या लगाएंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 7, और 21 में से 7 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एक्स इसका रह गया क्योंकि बाहर तो आया नहीं, तो अंदर बचेगा। ठीक है, माइनस माइनस का साइन ऐसे ही आएगा। और कितने बार में आया, 7 के टेबल 21 कितनी बार में आया, 3 बार में। ये दोनों चीज हमेशा सेम आनी चाहिए, ये ब्रैकेट का हमेशा सेम आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ठीक कर रहे हैं। तो x प्लस 7 एक बार इन दोनों को लिख लेंगे, और एक बार जो दोनों एक बार सेम थे उनको लिख लेंगे। अब इन दोनों को जीरो को इक्वल पुट कर लेंगे। ठीक है, जीरो को इक्वल पुट कर लेंगे, तो क्या आ गया, x की वैल्यू एक तो -7 आ गई, और एक x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 3। ठीक है, एक x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 3। यही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यही इसी तरीके से हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। समझ में आया कि नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब रिलेशनशिप बताना है जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये एक जनरल फॉर्म है, और रियल नंबर ही रहेंगे। और जब a b c है, ये हमेशा क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा। a b c ये क्या बिलोंग्स टू का साइन है, मान लो बस ये बिलोंग्स टू का साइन, जैसे इक्वल्स टू का होता है वैसे बिलोंग्स टू का साइन होता है। a कभी भी जीरो के इक्वल नहीं रहेगा, ये भाई पहले भी समझा चुका हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैक्सिमम इसके 2 जीरो ही निकलेंगे। अब सुन लो, अल्फा बीटा, मान लो ये क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दोनों है ना। अगर इसका सम करें, ये हमारा हमेशा -b/a के इक्वल आना चाहिए। अगर हम इसका सम करें -b/a के इक्वल आना चाहिए। अगर हम प्रोडक्ट करें तो c/a के इक्वल आना चाहिए। अगर हम प्रोडक्ट करें तो c/a के इक्वल आना चाहिए। ये याद रखना, लगभग सभी क्वेश्चन में इसका यूज होने वाला है, लगभग सभी क्वेश्चन में इसका यूज होने वाला है। ठीक है, इन दोनों को याद रखना। ठीक है, अगर हम जीरोस का सम करें तो -b/a के इक्वल आना चाहिए। अगर हम प्रोडक्ट करें जीरोस का तो c/a के इक्वल आना चाहिए। अगर अभी देखो एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं, समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो क्या, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोस निकालने पहले पोलिनोमियल के, और रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, बिटवीन द जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट। भाई ये पिछले जो अभी समझाया था उसी के तरह है, बस उसी पे क्वेश्चन बेस है। ठीक है, रिलेशनशिप बताना और वेरीफाई करना है। जैसे तुम भाई समझ रहे हो ना, वेरीफाई करते हो अपने मोबाइल में, अगर कोई ओटीपी वगैरह, मोबाइल नंबर अगर डालते हो किसी साइट पे, ओटीपी डालते हो तो ओटीपी आता है, तो वो आपको वेरीफाई करता है वो सिस्टम। ठीक है, समझ में आया, ऐसे ही इसमें भी वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई किसके थ्रू करेंगे, सम और प्रोडक्ट निकाल के करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, 6x² माइनस का 3। अल्फा बीटा निकालना है, अल्फा बीटा मतलब 2 जीरोस निकालने हैं। ठीक है, अब कैसे निकलेगा, 6x² माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6x² माइनस का 3 उधर जाके हो गया प्लस का 3, x² ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2 आ गया। तो x² उधर जाके रूट में हो जाएगा। ठीक है, रूट में हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएंगे रूट में, है ना। तो x इज इक्वल टू प्लस का 1/√2। ठीक है, और एक हो जाएगा माइनस का 1/√2। अब क्या करेंगे, केवल इसमें वेरीफाई करने का मतलब है सम और प्रोडक्ट करके देखना है। ठीक है, सम करा, ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, 1/2 माइनस का 1/2। ठीक है, 1/√2, और इधर क्या है, प्लस माइनस का 1/√2। ठीक है, और ये क्या है, माइनस का b/a। b/a का मतलब क्या है, माइनस का b/a का मतलब क्या है, इसे पहले क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म में लिख लो। 6x² माइनस का 3x है। ठीक है, माइनस का 3x है, बीच में कुछ नहीं है, तो ऐसे लिख लो 6x², ठीक है, माइनस का 0x माइनस का 3। ठीक है, अब क्या है, b क्या है, ये है, b क्या है, ये है, b क्या है, ये है। ठीक है, ये क्या हो गया, 0 में a कितना है, a है आपका 6। किसी चीज को 0 से करोगे क्या आएगा, 0 ही आएगा, डिवाइड करके 0 ही आएगा। ठीक है, और इसका क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1/√2 में से 1/√2 काटोगे तो 0 आ गया, 0 0, सम तो ठीक आ गया। अब प्रोडक्ट करके वेरीफाई करते हैं, है ना, अल्फा इंटू बीटा, तो 1/√2 इंटू में माइनस का 1/√2। ठीक है, अब c क्या है, माइनस का 3। ठीक है, अपोन में a क्या है आपका 6 है, a क्या है 6 है। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे
तो मल्टीप्लाई करो माइनस का तो आएगा साइन, और इससे मल्टीप्लाई करो इसकी तो रूट से रूट हटेगा और ये एक बार में आ जाएगा, तो 1/√2 आ गया माइनस का। अब इसको काटोगे तो 1/2 आ गया, सॉरी √2 ही 2 आ गया, ठीक है, तो माइनस का 1/2। समझ में आया कैसे हुआ? ये भी हो गया। हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाई, बिल्कुल वेरीफाई ठीक हुआ है, ठीक है। यहीं से होते खत्म वीडियो, क्योंकि भाई आप भाई प्यार दिखाओ में, ठीक है। हम चाहते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और भाई रियल नंबर का पूरा डाल रखा है, आप जाके देखो, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है। पर आपको क्या करना है भाई, जाके देखना है, अच्छे से समझो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हमसे पूछो, अभी और क्वेश्चन करवाने इसके बाकी है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे आपके लिए, नए नए क्वेश्चन लाएंगे, नए नए ट्रिक्स से क्वेश्चन लाएंगे, जिससे आपको मजा आने वाला है यार। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना है। भाई 50 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है, वो पूरा नहीं हो रहा भाई, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, क्या कमी पड़ रही है वीडियो में कि हमारा पूरा नहीं हो रहा। भाई आप पूरा करवाओ यार, जिससे हम नई नई चीजें लाना चाह रहे हैं अभी, ठीक है, पर वो ला नहीं पा रहे हैं। क्यों? 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं है। 50 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया होता है यूट्यूब पे कि हम लाइव आ सके, ठीक है, लाइव लाने के लिए कम से कम 50 चाहिए, 50 तो करवाओ यार कम से कम, फिर हम आपको दिखाते हैं हम क्या करवा सकते हैं, आपको क्या करवा सकते हैं हम आपके लिए, ठीक है। बस 50 सब्सक्राइबर आप करवाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए दोस्त के साथ, ठीक है, तीसरा चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। बस इतना कर लो भाई, ये समझ लिए ना, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए भाई आप कर लोगे, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी दोस्त के साथ, बाय।